नमस्कार दोस्तों, अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को छीन लेगा अमेरिका। और ये बात इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर के पहलगांव में अभी हाल ही में हमारे 26 लोगों को मार दिया इन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने। और उसके बाद भारत सरकार ने 5 बड़े फैसले किए, जिसके चलते पाकिस्तानी सरकार की हवा टाइट हो गई। समझ ही नहीं आ रहा है कि आगे क्या करे, जिसके चलते पाकिस्तान के जितने भी मंत्री हैं बस एक ही राग अलाप रहे हैं, हमारे पास में परमाणु हथियार है, जिसको हमने पाकिस्तान के अलग अलग कोने में रख रखा है, जो केवल भारत से निपटने के लिए है। यानी कि अगर युद्ध हुआ तो हम भारत को नक्शे से हटा देंगे। सोचने वाली बात यह है कि अगर तुम्हारे पास में परमाणु हथियार है तो भारत के पास में दिवाली पर फोड़ने वाले पटाखे नहीं है। जरा सोच समझ के बयानबाजी करो। खैर, ये तो बयानबाजी है, क्योंकि पहली बार परमाणु धमकी नहीं दे रहा है पाकिस्तान। कितनी धमकियां अभी तक दे चुका है ये भी मैं आपको बताऊंगी, और धमकियां देने के पीछे का रीजन क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। और फिर हम आखिरी पे चलेंगे कि अमेरिका कैसे परमाणु हथियारों को छीनेगा अमेरिका से। तो चलिए एक एक धमकी बता दूं पहले मैं आपको। कारगिल वार हुआ था 1999 में, तब भी पाकिस्तान बौखला गया और इसने क्या बोला, हम तो परमाणु हमला करेंगे। ऐसे ही कर लोगे क्या? क्योंकि 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो पाकिस्तान रोने लगा कि हम क्यों पीछे रहेंगे, हम भी करेंगे भाई, इसने भी किया। खैर, आगे बढ़ते हैं। पहली धमकी। दूसरी धमकी देखो, उरी सर्जिकल स्ट्राइक, जो 2016 में हमारी सेना ने उरी सर्जिकल स्ट्राइक किया, तब भी पाकिस्तान रोने लगा और इसने बोला कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए हम कोई भी शस्त्र का उपयोग कर सकते हैं। तो तुम परमाणु निकाल लोगे क्या भाई? देखो तो सही। दूसरी धमकी। फिर चलते हैं तीसरी धमकी पे। बालाकोट एयर स्ट्राइक करी थी। आप सभी को पता होगा कि 2016 में पुलवामा अटैक हुआ, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया और एयर स्ट्राइक कर डाली। उस समय में भी पाकिस्तान का रोना धोना शुरू हो गया। पाकिस्तान ने क्या बोला, अब तो मैं परमाणु निकाल के ही रहूंगा। यानी कि परमाणु की धमकी उस समय में भी इसने रो रो के दी थी। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद लगातार यही चल रहा है, हमारे पास में परमाणु हथियार है। 1 2 नहीं, 130 है, इससे ज्यादा है, अलग अलग कोने में है। अरे सुन ली तुम्हारी बात। अब मैं हकीकत बताती हूँ कि बार बार परमाणु धमकी क्यों दे रहा है पाकिस्तान। पहली बात तुम सुनो। पहली बात यह है कि पाकिस्तान कभी भी हमारी इंडियन आर्मी के सामने नहीं टिक सकते, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तानी सैनिकों को यह बात अच्छे से पता है। अभी तक 4 युद्ध लड़ चुके हो। आप सभी ने देखा है कि आर्मी ने क्या किया है, इनको मुंह की धूल चटाई है। हर टाइम पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने के दम पे आना पड़ा, नीचे बैठना पड़ा, गिड़गिड़ाना पड़ा, क्योंकि ये जानते हैं अच्छे से कि अगर भारत की तीनों सेना आमने सामने आ गई तो कभी भी ये नहीं टिक पाएंगे। यानी कि पारंपरिक युद्ध में हारने का डर सता रहा है पाकिस्तान को। ये पहला रीजन। दूसरा रीजन मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान को एक बात बहुत ही अच्छे से पता है कि अगर न्यूक्लियर की हम धमकी देंगे तो ये बात दूसरे देशों तक भी पहुंचेगी, जिसके चलते क्या होगा, भारत पाकिस्तान का युद्ध टल सकता है। क्योंकि दूसरे देशों की नजर इधर आएगी कि भारत पाकिस्तान में कुछ ना कुछ तो तनाव चल रहा है। यानी कि आने वाले टाइम में अगर ये दोनों देश लड़ा गए तो दूसरे देश भी सपोर्ट में आएंगे, और सपोर्ट में आए तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो इससे पहले कि युद्ध हो, भारत को समझा दिया जाए। इसीलिए ये सारी नाटकबाजी इसकी चल रही है, क्योंकि आपको पता है भारत पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा आबादी निवास करती है दुनिया की, और अगर दोनों देश लड़ा गए तो दुनिया में नुकसान होगा। अब सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 51 से भी ज्यादा इस्लामिक कंट्री है, 51 से ज्यादा इस्लामिक कंट्री मौजूद है, पर एकमात्र ऐसी इस्लामिक कंट्री है पाकिस्तान, जिसके पास में परमाणु हथियार है। मतलब गलत इंसान के हाथ में ऐसे हथियार लग जाने वाली बात यहाँ पे हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अलग अलग लोगों ने क्या क्या यहाँ पे अपनी राय दी है। अमेरिका थिंक टैंक कार्नेगी ने न्यूक्लियर पॉलिसी में
सीनियर फेलो जज पोर्कोविच के मुताबिक इन्होंने कहा कि साउथ एशिया में जब कभी तनाव बढ़ता है तो पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक की बात करता है, जिससे दूसरे देशों की यहाँ पे नजर आ जाती है। समझ गए आप कि इसने क्यों ऐसा बोला है पाकिस्तान ने। अब पाकिस्तान का आवाम का जो जितनी भी जनता है ना, उनका ध्यान भटकाने का काम कर रहा है पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान की सरकार तुम पाकिस्तान के लोगों की नहीं हुई है तो भारत की कहां से होगी, सोचने वाली बात तो यह है। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अभी आपको पता है ना, कई सारे साल से जो लोग यहाँ पे वीजा नहीं बनाए, यहाँ की नागरिकता नहीं ली, और पाकिस्तानी औरतें कई सारी यहाँ पे रह रही है, उनके 8-8, 10-10 बच्चे भी हो चुके हैं, और अब जाने की बात हुई तो भारत सरकार को दोष देने के लिए रेडी हो गई है। तो पहले ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए था कि भारत सरकार को दोष देने की नौबत ही ना आए। खैर यहाँ पे चलते हैं। पाकिस्तान की घरेलू राजनीति आमतौर पर अस्थिर रहती है, साथ ही पाकिस्तान कंगाली और आतंकवाद से भी जूझ रहा है। आप सभी को पता है ना, पाकिस्तान के पीएम अभी हाल ही में सऊदी अरब के दौरे पे गए, वहां पे भी इनको क्या बोला गया, अरे मांगने वाला आ गया, भिखारी आ गया। क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बोला था ना कि अगर वर्ल्ड के 100 भिखारी खड़े कर दिए जाए तो 90 भिखारी पाकिस्तान के ही होंगे। अरे पैसा कमा के लाते भाई, भीख मांग के, ऐसे ही थोड़ी है क्या। देखो भाई, इसकी पाकिस्तान की अलग ही नीयत है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सेना या सरकार पर जनता का दबाव बढ़ता है, तब वो भारत के खिलाफ परमाणु की धमकी देना शुरू कर देता है। क्योंकि इन बेचारे लोगों के साथ में तो कहीं ना कहीं गलत बर्ताव कर रहा है। इनकी कभी नहीं देखता है कि रोजगार मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आर्थिक स्थिति कैसी है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, और दूसरे देशों को धमकियां दिए जा रहे हैं भाई साहब कि हमारे पास परमाणु हथियार हैं। खैर आगे देखिए, पाकिस्तान की सेना या सरकार जनता पर दबाव बनाती है, सारी चीजें होती हैं। अमेरिकी थिंक टैंक के अकॉर्डिंग और भी बातें बोली गई कि पाकिस्तान में बेअसर नेताओं और प्रशिक्षित सैन्य अफसरों का एक अस्थिर गठबंधन है जो घरेलू आतंकवाद से जूझ रहा है। ऐसे में वो न्यूक्लियर अटैक का हल्ला करता है, जिससे कंट्रोल करने की बेहद जरूरत है। यानी कि अब जो है पाकिस्तान के ऊपर अगर अमेरिका लगाम नहीं लगाए तो ये बार बार धमकी देता रहेगा। अब अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आया हो कि बार बार पाकिस्तान हमें परमाणु की धमकी देता है, तो कभी भारत के लोग ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं कि हमारे पास में भी परमाणु हथियार है। उसके पीछे का रीजन क्या है, वो रीजन में मैं आपको बता देती हूं। देखिए, भारत और पाकिस्तान न्यूक्लियर पॉलिसी में बड़ा फर्क है। भारत ने क्या बोला कि नो यूज फर्स्ट, हम पहले इस हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अगर किसी पड़ोसी देश ने या किसी और देश ने हमारे ऊपर परमाणु हमला किया तो हम उसे छोड़ने वालों में से भी नहीं है। क्योंकि भारत की पहले से ही पॉलिसी रही है कि हम पहले किसी भी देश के ऊपर वार नहीं करते। मतलब देखा जाए तो भारत ने इतना बुरी तरीके से पाकिस्तान को उकसा दिया है कि पाकिस्तान किसी भी दिन हमला करे और फिर भारत की सेना बिल्कुल रेडी बैठी हुई है इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। तो भारत सरकार की ये पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, हम पहले इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अगर कोई देश इस्तेमाल करता है हमारे ऊपर तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। पर यही उल्टा है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान ने ऐसा कोई भी नियम का पालन नहीं किया। पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार है हमेशा हाई अलर्ट पे रहते हैं, वहीं भारत के जितने भी हथियार है वो हाई अलर्ट पे नहीं रहते हैं। पाकिस्तान के पास कोई ऑफिशियल न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन नहीं है। समय समय पर बयानबाजी से उसके न्यूक्लियर पावर पॉलिसी के बारे में पता चलता रहता है, और ये नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को नहीं अपनाता है, ये बार बार यही बोलता है। दूसरा, पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक के लिए हमेशा मिसाइल लॉन्चर, वाहनों आदि का अलग अलग जो है तैनात करके उपयोग करता रहता है। अब दूसरी बात, इसी के बीच में एक और बता दूं कि पाकिस्तान पर एक और डिजिटल स्ट्राइक, भारत में पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ का यूट्यूब अकाउंट तक ब्लॉक कर दिया। कितनी चीजें ब्लॉक करेगी भारत सरकार, क्या करेगा अब भारत और क्या करेगा पाकिस्तान, समझ में नहीं आता है। देखो जरा, इसके अलावा एक स्टेटमेंट जो अभी आज का ही है, ये स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं, हमारी शाहीन, गौरी और गजनवी जैसी 130 मिसाइलें भारत की तरफ निशाना साधे हुए हैं। किसी को नहीं पता कि हमने न्यूक्लियर वेपन देश भर में कहां कहां रखे हुए हैं। सोचो जरा, मुझे कमेंट में बताओ, क्या पता नहीं है कि पाकिस्तान के हथियार कहां कहां रखे हैं। अभी हाल ही में हमने स्पाइक सैटेलाइट ऐसे ही थोड़ी भेजी है ना, ऐसे ही थोड़ी तुम्हारे रडार पे हम घुमा रहे हैं, ऐसे अमेरिका बेवकूफ थोड़ी है क्या
क्या, जो किसी को पता ही नहीं है कि तुम्हारे पास में क्या है। पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी सबसे विनाशकारी हथियारों की धमकी दे रहे हैं, मानो कि दिवाली के पटाखे हो। अमेरिका भी इसके खतरे को समझता है, इसलिए कहा जाता है कि उसने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को कब्जे में लेने की जो है प्लान पूरा बना लिया है। अब कब्जे में कैसे लेगा इसके बारे में भी आगे मैं आपको बताऊं, उससे पहले आप देखो अमेरिका पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को कब्जे में कंटीजेंसी कैसे प्लान करेगा। न्यूक्लियर हथियारों के बारे में एक शब्द प्रचलित है, लूज न्यूक्स। हम बोलते हैं परमाणु हथियार और अमेरिका के व्यक्ति क्या बोलते हैं, लूज न्यूक्स बोलते हैं, यानी कि ऐसे परमाणु हथियार जिनका गलत हाथों में पड़ने का खतरा। अमेरिका को डर है कि पाकिस्तान अगर कट्टरपंथी ताकतें सत्ता या फौज पर काबिज हो जाती है। आप सभी जानते हैं अच्छे से कि पाकिस्तान में ज्यादा टाइम सरकार टिक कहां पाती है। जो हाल बांग्लादेश म्यांमार में है वही हाल तो पाकिस्तान का है। कभी भी सत्ता पलट जाती है, कभी पीएम तो कभी सेना के प्रमुख पाकिस्तान को संभालना शुरू हो जाते हैं। और जब सेना के हाथों में ये सारे हथियार होंगे तो कहीं ना कहीं आतंकवादियों को और बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि स्पॉन्सर करने का काम करता है आतंकवादियों को कौन, पाकिस्तान। तो वो ऐसा काम तो करेगा जिसके चलते अमेरिका को कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस पे रोक तो लगानी ही पड़ेगी। अब आगे बढ़े, इससे पहले देखिए भारत में किसके हाथों में है परमाणु हमले का बटन। अगर हमला हुआ दोनों देशों के बीच में तो भारत की तरफ से परमाणु हथियारों का उपयोग कौन कर सकता है। एक कर सकते हैं पीएम, क्योंकि इसकी दो परिषद बनी हुई है। एक जो है पीएम मोदी के हाथ में है, क्योंकि जो एज प्रेसिडेंट में पीएम होता है उसके हाथ में, और दूसरा एनएसए अजीत डोभाल के हाथों में है। यानी कि अगर हमला हुआ तो ये दोनों क्या करेंगे, आदेश देंगे भारत सेना को कि जाओ और टूट पड़ो कहीं ना कहीं। भारत कभी भी अपने परमाणु हथियारों को हाई अलर्ट पे नहीं रखता है, ये काम केवल और केवल हमारे पड़ोसी देश का है। पाकिस्तान में किसके हाथ में परमाणु हमले का बटन, तो इन भाई साहब के हाथ में है, केवल और केवल पीएम के हाथ में है। ये जिस दिन चाहेंगे उस दिन क्या करवा देंगे, हमला करवाने का काम करेंगे, क्योंकि भारतीय सेना से हमारी इंडियन आर्मी से तो मुकाबला करना इनके बस की बात है ही नहीं सकती है ना। आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्या अगर युद्ध होता है तो आप युद्ध के लिए तैयार हैं, क्या इन पाकिस्तानी सेना को धूल चटा दोगे या नहीं, मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये इसका बस एक ही चीज चलती है। अब हम 4 सिनेरियो यहाँ पे प्रमुख रूप से देख सकते हैं कि अगर युद्ध हुआ तो भारत क्या स्थिति बनाएगा पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से पर हमला कर उसे जीत ले। पहला मैं आपको बता रही हूं कि अगर युद्ध हुआ, भारत ने अगर हमला कर दिया और पूरे इलाके को कब्जा कर लिया तो परमाणु हथियार कब निकालेगा पाकिस्तान, उसका सिनेरियो है ये। पहला, अगर एक बड़ा हिस्सा हमने जीत लिया, पीओके तो वैसे ही लेना है हमको, और भी हम कहीं ना कहीं लाहौर इस्लामाबाद तक का इलाका कब्जे में कर लेंगे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा वाला तो हम दे देंगे अफगानिस्तान को। देंगे कि नहीं देंगे बताओ जरा, क्योंकि अफगानिस्तान हमारे साथ में ही है कहीं ना कहीं। पाकिस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर कर देंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आर्थिक स्थिति तो कमजोर होगी अगर युद्ध हुआ तो। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता लाएंगे, घरेलू विध्वंस पैदा होगा, जिसके चलते पाकिस्तान बौखला जाएगा और पाकिस्तान क्या करेगा, न्यूक्लियर हथियार निकालेगा। अब न्यूक्लियर हथियारों की बात करें तो पाकिस्तान से ज्यादा घातक तो हमारे पास में है न्यूक्लियर पावर। 2023 की अगर हम बात करें तो भारत के पास में 164 थे और 2024 में 172 हो गए। 2025 का आंकड़ा अभी जारी नहीं है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार 170 थे और अभी भी 170 है। मतलब आप देखो हमने इजाफा किया है लगातार, और हो सकता है अभी के आंकड़े जब जारी हो तो हमारे पास इनसे भी ज्यादा न्यूक्लियर पावर आपको यहाँ पे दिखाई दे। दूसरा, अगर हम एटॉमिक हथियार की बात करें तो अमेरिका और रूस के पास ज्यादा है, और इसमें आप समझ सकते हैं कि अमेरिका और रूस किसके साथ आने वाले हैं अगर युद्ध होता है। चाइना तुम्हारा साथ देगा? नहीं देगा भाई। चाइना जिसको जहां फायदा दिखता है चाइना वहीं घूम जाएगा। पाकिस्तान अगर उछल कूद कर रहा है ना चाइना के दम पे, तो मत सोचो इतना, क्योंकि ऐसा होने वाला नहीं है। 5580 रूस के पास में है और 5044 अमेरिका के पास और 500 चाइना के पास में है एटॉमिक बम। अगर हम बात करें पाकिस्तान के फ्यूजन न्यूक्लियर बम की, तो वो 0.8 किलोमीटर से लेकर 7 किलोमीटर के एरिया तक भी अटैक करेगा, वही नुकसान पहुंचा सकता है। यानी कि भारत की सीमा वाले क्षेत्र में नुकसान पहुंचाएगा। वहीं अगर भारत अटैक कर दिया तो तुम्हारा हाल क्या होगा भाई, देखो जरा। पाकिस्तान के टेक्निकल न्यूक्लियर भारत की बड़ी चुनौती है। हम जाएंगे 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा। यानी कि अगर देखा जाए तो हमारे पास ऐसे हथियार तक है, यानी कि भारत में बैठ के हमला करेंगे तो वो इतना
दूर जा सकता है कि चाइना के अंदर भी इसका हमला हो सकता है। तो बहुत ज्यादा रेंज वाले हथियार जो है हमारे पास में मौजूद है, ये आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं। ये करीब 1 किलोटन के छोटे न्यूक्लियर बम है। अमेरिका के हिरोशिमा और नागासाकी में जो न्यूक्लियर बम गिरे थे वो 15 किलोटन के थे। कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान भी ऐसे हथियार रखता है। भाई पाकिस्तान को भी ऐसे नहीं, कहते हैं ना कि कभी भी हमारे दुश्मन को हल्के में नहीं लेना चाहिए, पर ये हल्के में ले जैसे ही है ना, इसको ज़्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये धमकी देना जानता है और अभी तक कोई ऐसा युद्ध इसने जीता नहीं है जिससे कि यह आने वाले टाइम में भी जीत जाएगा। हमें हमारी सेना पर पूरा भरोसा है कि अगर युद्ध भी होता है तो ये इनको धूल चटाने में काफ़ी है और जरूरत पड़ेगी तो भारत के कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी भी आर्मी में जाने के लिए एकदम रेडी बैठे हुए हैं, तो वो वाली बात भी यहाँ पे हो सकती है। जमीन, हवा और पानी से परमाणु हमला कर सकता है भारत, और अगर भारत ने ऐसा हमला किया तो पाकिस्तान के पास में बचने का कुछ भी रीजन नहीं रहेगा, बस वो एक ही बात करेगा। यहाँ पे और भी लिस्ट आप देख सकते हैं जहाँ पे क्या होगा, अगर हमला हुआ तो इतने सारे देशों के पास में जो है कितने कितने परमाणु हथियार है और कौन किसकी साइड लेने वाला है, ये भी आप समझ सकते हैं। दूसरा, अगर हम मिसाइल रेंज की बात करें तो हमारे पास में पृथ्वी सेकंड है जो 350 किलोमीटर तक पाकिस्तान को उड़ाने में काफी है। अग्नि फर्स्ट की बात करें तो 700 किलोमीटर, अग्नि सेकंड की बात करें तो 2000, अग्नि तृतीय की बात करें तो 3200 किलोमीटर, अग्नि 4 की बात करें तो 3500 किलोमीटर और अग्नि 5 की बात करें तो 5200 किलोमीटर। भारत के पास मिराज और जगुआर जैसे फाइटर जेट हैं जिनके जरिए हवा से 1800 किलोमीटर तक परमाणु हथियार दागे जा सकते हैं। देखो जरा भारत की पावर कितनी बार आप लोगों को दिखाऊं मैं, कितने सारे हमारे पास में हथियार हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, इनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। अगर पानी से न्यूक्लियर अटैक की बात करें तो आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिगात जैसी पनडुब्बियों से भारत 3500 किलोमीटर की रेंज तक समुद्र से परमाणु हथियार दाग सकता है। भारत के पास ब्रह्मोस और निर्भय जैसी क्रूज बेस्ड भी मिसाइलें मौजूद हैं। मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर युद्ध हुआ तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। अब सवाल ये आता है, नो फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी को भारत सरकार को बदलनी चाहिए या नहीं, क्योंकि इससे पहले हमारे रक्षा मंत्री भी 2019 में बोल चुके थे कि हमें बदलाव करना चाहिए, क्योंकि 2003 के बाद हमने कोई भी बदलाव नहीं किया और ये बदलाव हमारे लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि हर कोई देश, छोटा मोटा चुन्नू मुन्नू सा देश हमको धमकी दे के जाए और हम चुपचाप बैठे रहें, ये बात तो बिल्कुल भी सही नहीं है। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान कैसे इनसे छीन सकता है। तो आप सभी को बता दूं मैं, पाकिस्तान ने अभी कुछ टाइम पहले यानी कि 90 के दशक में नॉर्थ कोरिया की अगर हम बात करें तो नॉर्थ कोरिया का एक जहाज आ रहा था जिसके अंदर भी कई सारे ऐसे हथियार मौजूद थे जिनको डिपोर्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी था, यानी आने वाले टाइम में वो कहीं ना कहीं खतरा बन सकता था। तो उस समय में भी यहाँ की सेना घुसी, यानी कि अमेरिका की सेना घुसी और उन सभी हथियारों को क्या कर दिया, पता ही नहीं चला, कोई निशानी नहीं छोड़ा और उनको गायब कर दिया। तो अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो अमेरिकी सेना पाकिस्तान के अंदर घुसेगी और उन सभी हथियारों को डीएक्टिव कर देगी जो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम कर सकती है, क्योंकि इनको डर है अगर ये सारे हथियार कहीं ना कहीं आतंकवादियों के हत्थे चढ़ गए तो विनाशकारी कारण हो सकता है। भारत तो इसको मुंह तोड़ जवाब दे देगा पर दूसरे देशों के लिए भी कहीं ना कहीं नुकसानदेह होगा। इसके लिए अमेरिका ने ऑलरेडी 5 मेंबर की ऐसी कमेटी बना रखी है जो क्या करेगी, युद्ध स्टार्ट होते से ही पाकिस्तान के सारे परमाणु हथियारों को समझ चुके हैं आप बहुत अच्छे से। तो आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इन पाकिस्तान के लोगों के लिए कमेंट जरूर से कीजिएगा या फिर हमारी इंडियन आर्मी के लिए कमेंट जरूर से कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।